الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين। शुरू अल्लाह के नाम से जो इंतहाई मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। और हमने मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा कोई और माबूद तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है, बस तुम पूरा पूरा नापो और तौलो और लोगों को उनकी चीज़ें कम ना दो और ज़मीन में उसकी दुरुस्तगी के बाद बिगाड़ पैदा ना करो। ये चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम ईमान लाना चाहते हो। हाँ, लाने वाले हो, नहीं लाना चाहते हो। जानबूझ के मैंने ये तर्जुमा किया है, इसलिए कि अगर वो ईमान वाले थे, सवाल ये कि फिर सब कुछ तो कर ही रहे थे, इतना सब समझाने की क्या ज़रूरत है। वो भी बेसिक बात, अल्लाह की बंदगी करो, उसके अलावा किसी की नहीं करो। अगर तुम ईमान का दावा करते हो, ये भी तर्जुमा हो। वो ईमान का दावा भी तो नहीं करते थे। अभी जब वहाँ पहुँचेंगे तब बात करेंगे क्यों ये तर्जुमा ज़्यादा सही है। सबसे पहली चीज़ जो इस आयत में समझने की है वो मदियन क्या चीज़ है। मदियन इलाके का नाम है। और कुछ पढ़ा है? मदायन भी उसी को, मदियन को ही मदायन। मदीना की जमा मदायन है। मदीना माने शहर, मदायन माने बहुत सारे शहर, वो अलग चीज़ है। और ये मदियन लफ्ज़ है, ये ना मदीना है ना मदायन है। जी, जी, आपकी तीसरी बीवी थी कतूरा, उनके बतन से जो पैदा हुए थे उनका नाम था मदियन। उनकी जो नस्ल चली है उस नस्ल से शुएब अलैहिस्सलाम हैं। याकूब अलैहिस्सलाम भी वही इलाके में थे ना, या बाद में गए? अलग इलाका है, वो अलग इलाका है। यस। ये इनकी नस्ल से, यानी मदियन जो आपके बेटे थे उनकी नस्ल से लोग जब फैले और फैल करके नई जगह आबाद हुए, बहरे अहमर के करीब ये जगह है पुराने नक्शे के लिहाज से, तो उन्होंने अपने बाप दादा के नाम पर उस जगह का नाम मदियन रखा, जो अब मदियन के नाम से हम और आप कहते हैं कि मदियन जगह है, शहर है, मुल्क है, जो भी है। जैसे आजकल होता है ना, हमारा कोई बुजुर्ग गुजरा है, उससे अक़ीदत के मारे हम कोई नई आबादी बस रही होती है तो उसी के नाम पे रख देते हैं। हाँ, नाम दे देते।
अरे ये आजमगढ़ वाले सब शिवली नगर पता नहीं कितना बनाए हुए हैं दुनिया भर में। हाँ ये तो है, शिवली नगर हर जगह मिल जाएगा। वही कह रहा हूँ ना। और शिवली स्कूल भी, एक साहब ने तो पूरी किताब लिखी है, कितने शिवली नगर हैं पूरी दुनिया में, कितने शिवली स्कूल हैं, अच्छा। कितने शिवली इदारे हैं। शिवली कोई शख्स का नाम है। अल्लामा शिवली जिन्होंने सीरतुन नबी बहुत मशहूर एक किताब नेशनल लिखी है, इंटर कॉलेज है वहाँ आजमगढ़ के पे, रहने वाले थे। पीजी कॉलेज है, उनके नाम पर कॉलेज है, अलीगढ़ में भी पढ़ा चुके हैं। बहुत जी सलाहियत आदमी थे, इतने जी सलाहियत थे कि वो सनद हैं। किस चीज़ की सनद है? हम और आप ये समझते हैं कि वो उन्होंने हमारी तारीख़ पे बहुत बड़ा काम किया है, बड़े बड़े लोगों की सवानें लिखी है। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पे अल फ़ारूक लिखी, इमाम अबू हनीफ़ा पर किताब लिखी, मामून रशीद पे किताब लिखी, गज़ाली पे किताब लिखी, और हुजूर की सीरत पे लिख रहे थे तो लिखते लिखते इंतकाल हो गया। लेकिन उससे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि वो उर्दू के पंज रतन में शुमार होते हैं। पंज रतन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई बड़ा आदमी होता है तो उसके कुछ ख़ास असहाब होते हैं, जैसे अकबर के 9 रतन थे, वैसे ही और किसी का 5 रतन था तो पंज रतन बोलते हैं। यानी उनके सारे मामलात इनके मशवरे से और इनके आइडिया के मुताबिक तय होते थे। वो जो कहते हैं वही फाइनल। तो अकबर की अपनी बहुत सारी सोच नहीं होती थी, उनकी सोच होती थी। वैसे ही उर्दू ज़ुबान में क्या सही है क्या गलत है, किस चीज़ को माना जाएगा और किस चीज़ को रद्द कर दिया जाएगा, उसके लिए उर्दू के जो बेहतरीन जानकार यहाँ की तारीख़ में गुजरे हैं उसमें से 5 लोग ऐसे हैं जिनको पंज रतन कहा जाता है उर्दू का। उन 5 में से एक अल्लामा शिबली है। उन्होंने अगर कहीं कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वही सही माना जाएगा, उसको किसी और ढंग से कोई इस्तेमाल करेगा तो गलत। कहीं भी उन्होंने इस्तेमाल किया हो, चाहे ख़त में, चाहे किताब में, चाहे मज़मून में, चाहे तकरीर में, कहीं भी। ये पंजरतन का मतलब। तो ये तो मैं इन लोगों के समझने के लिए बता रहा था कि जैसे हर जगह शिबली नगर बना लेते हैं। काबिलियत उनके अंदर मतलब इस हाँ, काबिल आदमी थे यकीनन, उसमें कोई दो राय नहीं। काबिल भी थे, हाँ, मुतहर्रिक थे, लेकिन उस हरकत से यादगार चीज़ सिर्फ एक ही कायम रख सके, बाकी चीज़ों में लोगों ने उनको किनारे कर दिया। थे तो सर सैयद के करीबी, लेकिन अलीगढ़ छोड़ के आना पड़ा। थे तो जामिया उस्मानिया में की मीर उस्मान के भी करीब, वहाँ से भी किनारे रहे। तो वो नज़रतुल उलमा के भी करता धरता, वहाँ से भी किनारे होना पड़ा। इस्लाह की इब्तदाई दिनों में इस्लाह के भी करता धरता में शामिल थे, लेकिन वहाँ भी किनारे कर दिया लोगों ने। आखिर क्यों एक्सेप्ट नहीं किए इनको? इसलिए कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते। फराई के खालाजाद भाई शायद, हाँ हाँ, रिश्तेदार हैं। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते। अब जहाँ गए वहाँ पहले से एक आदमी अपनी चला रहा है, और ये अपनी सलाहियत से चलाएं तो टकराव तो होगा। वही टकराव हर जगह हुआ। आखिर में जा करके जब अकेले हो गए अपनी तलवार में तो कुछ कर लिया, शिबली एकेडमी बना ली, शिबली कॉलेज बना लिया, वो ठीक ठाक चल रहा है। चाहे बाद के लोग उसको भी बिगाड़े हुए हैं, लेकिन वो बहरहाल कायम हो गया और इस्टेब्लिश हो गया और चल रहा है। बाकी और जगहों से देश निकाला। बिंदवल के थे? हाँ, बिंदवल के थे। तो ये तो सब जुमला मोतरदा था। असल हम लोग समझ रहे थे मदियन है ना। तो मदियन जो नाम पड़ा वो यूं पड़ा,
कि उनकी नस्ल से जो लोग इधर उधर फैले और ज़्यादातर लोगों ने जाकर के एक ख़ास जगह आबाद की, उसका नाम मदीन रख दिया। अब वो मदीन है एक जगह, एक शहर, एक मुल्क, जो भी चाहे कहें। अब उनकी नस्ल में जब बिगाड़ आया तो नबी की ज़रूरत पड़ी तो शुएब अलैहिस्सलाम भेजे गए। तो मदीन और शुएब अलैहिस्सलाम के दरमियान 6 पीढ़ियों का तज़किरा है। कितनी पीढ़ी? 6 पीढ़ी। 6 पीढ़ी का मतलब ये कि छठी नस्ल से ये थे। और जब पीढ़ी चलती है तो उसका औसत 50 साल माना जाता है। तो अब 6 पीढ़ी का मतलब 300 साल बाद बिगाड़ की इस हद को पहुंच गए थे जिसका तज़किरा हो रहा है। ठीक है। तो अब जब वो बिगड़ गए तो उनकी इस्लाह के लिए भी अल्लाह ताला ने शुएब अलैहिस्सलाम को रिसालत के मनसब पे फायज किया और उन्होंने उनको सुधारने की कोशिश की। अब यहाँ सुधारने के लिए एक है बेसिक चीज़, क्या? अल्लाह से दूर हो गया, अल्लाह से करीब करना है। चाहे वो शिर्क में मुब्तला हो, चाहे कुफ्र में मुब्तला हो, चाहे इल्हाद में मुब्तला हो, है ना। अमूमन लोग शिर्क में मुब्तला होते रहे, इसलिए उसकी तरफ इशारा है। वो बदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरु, अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा कोई तुम्हारा माबूद नहीं है। उसके बाद कहा जा रहा है कद जातकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलील आ गई। अब वाज़ेह दलील किस चीज़ की आ गई? तौहीद की, रिसालत की, या जो बिगाड़ पाया जाता था उस बिगाड़ के बारे में ये समझाने की कि ये सब गलत बात है और इसके बदले सही बात क्या है। एक सोचने का अंदाज तो ये है। दूसरा सोचने का अंदाज ये है कि अब वो नहीं मान रहे थे तो उनके पास भी कोई मौजज़ा आ गया, इसलिए कि बय्यना का लफ्ज़ मौजज़े के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन कुरान ने मौजज़े के लिए ये लफ्ज़ कम इस्तेमाल किया है, आयत का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल किया है। इसलिए ज़्यादातर हमारे उलमा और मुफस्सिरीन का रुझान मौजज़े की तरफ कम गया है और इस बात की तरफ ज़्यादा गया है कि उनके जो बिगाड़ के डायमेंशंस थे या पहलू थे, तरीक़े थे, उन पर उनको इफ़ाम व तफ़हीम के लिए दलाइल दिए गए और उनको समझाने की कोशिश की गई। इस चीज़ के लिए जो भी ज़रूरत थी वो सब अल्लाह ताला की तरफ से आया और आपने समझाया। अब वो किताब थी, ऐसे ही कुछ उसूली हिदायत थी, ये चीज़ है जो समझने की है। तो जब ये चीज़ उन्होंने समझा दी उसके बाद फिर कहा कि अब आगे करना क्या है। तो उस करने में सबसे पहली बात जो कही फ़अौफ़ुल कैल वल मीज़ान, नाप तौल में क्या करो, पूरा पूरा दो। गोया उनके यहाँ शिर्क के बाद सबसे बड़ी जो ख़राबी या बीमारी पाई जाती थी वो क्या थी? नाप तौल में कमी। इससे पहले लूत अलैहिस्सलाम में गुजरा है, वहाँ क्या थी? फहाशी, बदकारी। उससे पहले समूद का गुजरा है, उनके यहाँ कुछ और थी। तो उससे जो चीज़ समझ में आती है वो ये कि नबी सबसे पहले तो बुनियादी बात समझाता है तौहीद की, शिर्क की तरदीद करता है। उसके बाद उनके यहाँ जो खराबी उभरी हुई होती है पहले उसको हैंडल करता है, पहले उसको टैकल करता है, उसको सुधारने की कोशिश करता है और फिर धीरे धीरे बाकी चीज़ें जो करने की हैं वो की जाती हैं। ये गोया उनके इस्लाह या दावत का एक पैटर्न है, एक तरीक़ा है। अब ये तरीक़ा जो यहाँ बताया जा रहा है इस सूरे के अंदर, कुरान में सुनाया जा रहा है, ये समझाने के लिए कि जहाँ जैसी ज़रूरत हो
वहाँ तरजीहात उसी लिहाज से मुतय्यन होंगी। बेसिक चीज़ तो सबसे पहले ही होगी तौहीद, उसके बाद जो चीज़ होगी उसको फोकस किया जाएगा और फिर बाद में धीरे धीरे बाकी चीज़ों को लिया जाएगा। इस उम्मत में मौलाना दूसरे नंबर पे कौन सी चीज़ आती है? किस उम्मत में? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक दौर तो वो है जब आप थे मौजूद, हाँ, उस वक्त। और एक दौर वो है जिसमें हम लोग मौजूद हैं। हमारे दौर में भी हर जगह सूरत हाल अलग अलग है ना। हम लोग हिंदुस्तान में हैं तो हिंदुस्तान में जो सबसे बेसिक चीज़ है तौहीद के बाद वो है मसावात। इंसानियत की तजलील यहाँ का सबसे बड़ा इशू है। पहले दिन से, जब से यहाँ इस्लाम आया है, जो तुज्जार आए उन्होंने भी जब मसावात का मुजाहरा किया तो सबसे ज़्यादा लोग ईमान लाए, इसलिए कि वो उनका सबसे बड़ा इशू था। मोहम्मद बिन कासिम आए, उन्होंने मसावात का मुजाहरा किया तो उन पर भी सबसे ज़्यादा वही लोग ईमान लाए। अदल भी उसको बोल सकते हैं फिर। असल में अदल बोलने में हमारे यहाँ उर्दू के इस्तेमाल से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि कोई झगड़ा है उसके बारे में फैसला करना है ना, क्योंकि उसमें भी बराबरी तो है नहीं। उसमें बराबरी होती है, लेकिन बराबरी का ये मतलब नहीं कि दोनों का स्टेटस अलग अलग है। दो एक स्टेटस वाले के दरमियान भी तो झगड़ा हो सकता है, लेकिन जब मसावात की बात आती है तो इसमें स्टेटस का मसला नहीं आता, इसमें उनकी पोजीशन का मसला आता है। एक की पोजीशन अपर मानी जा रही है, दूसरे की पोजीशन लोअर मानी जा रही है, और ये बीमारी पहले दिन से है। पूरी हिंदुस्तानी तारीख में कोई दौर ऐसा नहीं मिलेगा जब ये बीमारी यहाँ ना रही हो, कोई दौर। गौतम बुद्ध भी जो राजपाट छोड़ के भागा था और उसने जो तबलीग की, उसमें क्या है बेसिक चीज बताइए? यही छुआछूत, यही छुआछूत। डॉक्टर अम्बेडकर के साथ भी तो यही सब चीज। अम्बेडकर के साथ आज है, लेकिन मैं जो चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये छुआछूत या तफरीक का मसला और भी जगहों में पाया जाता है दुनिया में, यही नहीं पाया जाता, लेकिन और जगहों पर उसको मजहबी बुनियाद नहीं हासिल है। अमेरिका में भी है, अमेरिका में भी है ना, लेकिन यहाँ उसको मजहबी बुनियाद दे करके उसकी इस्लाह का दरवाज़ा इंतहाई हद तक बंद कर दिया गया, इंतहाई हद तक। और जगहों पे मामला ये नहीं कि उसको मजहबी है, अरब अजम का झगड़ा है लेकिन उसकी मजहबी हैसियत नहीं थी, काले गोरे का झगड़ा है उसकी मजहबी हैसियत नहीं है। अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा चैंपियन बनता है ना जमहूरियत का। जब वहाँ जमहूरियत का पहला कानून बना है उसमें बाज़ाब्ता ये दफ़ा भी थी कि यहाँ जब इलेक्शन होगा तो सिर्फ गोरे वोट देंगे, जो कारे हैं उनको वोट देने का हक नहीं होगा। वहाँ पे जी बाज़ाब्ता कालों ने लड़ाई लड़ी है इसके लिए, एहतजाज ये वो अनशट, तब जा कर के उनको ये हक मिला है और आज वो वोट दे पाते हैं। तो इस तरह की तफरीक तो रही है, लेकिन यहाँ मामला ये है कि उसको मजहबी हैसियत दे करके ऐसा बना दिया कि सोच भी ना सके कि हमें इस कैफियत से बाहर आना है, हमें इससे तब्दील करना है। तो यहाँ जो लोग भी दावत का काम कर रहे हैं और माजी में भी किया, जिन्होंने इस इशू को एजेंडा बनाया है वो निस्बतन ज़्यादा कामयाब रहे, और जिन्होंने इस इशू को एजेंडा नहीं बनाया है वो दावत का काम का महक़ नहीं कर सके, क्योंकि मेन पॉइंट है। जी चलिए, वाफुल कैल वल मीज़ान, क्या कहा गया? नाप तौल में कमी ना करो। वला तबखसुन नासा अशियाहुम, और लोगों को उनकी चीज़ें कम ना दो। अब चीज़ इतना कामन इस्तेमाल किया गया कि हर चीज़ हो जाएगी,
हम लोग समझते हैं सिर्फ नाप तोल के जो चीज़ दी जाती है वो, तेल, गल्ला, सब्ज़ी, ये सब कम ज़्यादा नहीं करना है। लेकिन जो चीज़ नाप तोल के नहीं दी जाती, अंदाजे से दी जाती, उसमें भी ये चीज़ लागू होगा। हम कम ज़्यादा नहीं दे सकते। अच्छा, जैसे दवा बनती है, दवा के अंदर जितनी क्वांटिटी पड़नी चाहिए वो क्वांटिटी डाली जानी चाहिए। अब जो फर्जी और जाली दवाएं बनती हैं उसमें हर चीज़ डाली जाती है। जो चीज़ लिखे नहीं, अगर नहीं दे रहे हैं तो हो गया कम करना। जो चीज़ महंगी है वो कम डाली, जो चीज़ सस्ती है ज़्यादा डाल दी। साइज़ पूरा कर दिया, वज़न भी पूरा कर दिया, वो भी वाला तब खसूर अशियाओं में आ जाएगा। कहीं भी हम उसको तौल नहीं रहे, नाप नहीं रहे, लेकिन हम सड़क बना रहे हैं, बता रहे हैं जितना सीमेंट पड़ना चाहिए नहीं डाल रहे हैं, जितना तारकोल पड़ना चाहिए नहीं डाल रहे हैं, जितना उसका साइज होना चाहिए पूरा नहीं कर रहे हैं। 2-2 इंच कम कर दे, 4 इंच का खर्चा पूरे रोड में कितना बच जाता है। ये सब होता है। आजकल जो बिल्डिंगें बन रही है ना, उसका साइज कुछ लिखा होता है और बनाते कुछ है, बिल्कुल डरबा, और उसके बाद कहते हैं कन्वेंस में है, लिफ्ट की जगह में, सीढ़ी की जगह में, बाहर पार्किंग की जगह में, और उसको जोड़वा देते हैं। और एक एक का जायजा लेके जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं कमी निकल आएगी कि हमारा 900 था, 900 हमारे हिस्से का तो नहीं हो रहा है, उसको इसको जोड़ने तो भी बाद में पार्किंग भी बेच जाती है और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इसको सिर्फ खाने पीने या लेने देने की चीज़ तक महदूद नहीं समझना है। ये हर चीज़ तक जाएगा जो भी हम लेन देन करते हैं किसी भी शक्ल में। हर धंधे में जी, हर धंधे में यूज होगा। हर धंधे में यूज़ होगा। हाँ, धंधे वाले ज़्यादा जल्दी से आसानी समझेंगे। उसके बाद कहे वला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि बाद इस्लाहिहा, और ज़मीन में उसके सुधार के बाद कोई बिगाड़ ना फैलाओ। ऐसे तो सुधरा हुआ नहीं हो तो भी नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन सुधार के बाद फैलाने का मतलब ये कि हम कुछ ज़्यादा बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, वो एक और संगीन जुर्म हो जाता है। एक तो ये कि समाज बिगड़ा है, उसी में हम भी कुछ और बिगाड़ में इजाफा कर दें, और एक ये कि समाज सुधरा है उसको हम बिगाड़ें और बिगाड़ते चले जाएं। दोनों में से कौन ज़्यादा सख्त होगा? तो ये बताया जा रहा है वला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि बाद इस्लाहिहा। ये बात कही क्यों जा रही है कि इनको बाप दादा से जो मिला था, ज़ाहिर है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद थे, पहले तो सब सुधरा हुआ मिला था, और उसमें धीरे धीरे बिगाड़ पैदा किया था, और बिगाड़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उस चीज़ की तरफ इंडिकेट करना था, इशारा करना था कि तुमको तो मिला था सुधरा हुआ। बाप दादा जिनको तुम अपना महापुरुष मानते हो, वो तो इस बिगाड़ में मुलविस नहीं थे, इस बिगाड़ में मुब्तला नहीं थे, और तुम उस बिगाड़ में मुब्तला हो गए हो। ये तो ज़्यादा संगीन जुर्म हो गया। ये समझाने का अंदाज है। ज़ालिकुम खैरुन लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अब इसमें से क्या चीज़ बेहतर है? किस चीज़ की तरफ इशारा किया गया? ज़ालिका तो इसमें इशारा है। ऊपर कहा गया था औबुदुल्लाह, ऊपर कहा गया औफुल कैल वल मीज़ान, कहा गया वला तबखसुन नास। सारी चीज़ों की तरफ इशारा है कि जो जो कहा जा रहा है वो चीज़ तुम पूरा करो, उसका पासो लिहाज रखो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और जो कुछ गलत कर रहे हो, शिर्क कर रहे हो, नाप तौल में कमी कर रहे हो, लोगों को उसका हिस्सा कम दे रहे हो, फसाद फैला रहे हो, ये सब क्या है? नुकसानदेह, गलत है। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मानने वाले हो, अगर तुम ईमान लाने वाले हो, ईमान लाना चाहते हो। अब मानने वाले हो का मतलब ये है कि अगर इसकी भलाई, इसका अच्छा होना, इसका बेहतर होना तुम्हारे समझ में आ रहा है, और उस समझ के मुताबिक तुम अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हो, तो तुम्हें इसके लिए आगे आना चाहिए। ये गोया तरगीब दी जा रही है। मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा कि अगर तुम ईमान लाना चाहते हो, ये तर्जुमा क्यों।
उसको भी समझ लीजिए। असल में है ये कि जो चीज़ वर्ब की शक्ल में बयान की जाती है, किस शक्ल में, वर्ब की शक्ल में या फेल की शक्ल में, उसमें तो उस ज़माने की रियायत ज़रूरी होती है। जैसे माजी है तो पास्ट की रियायत ज़रूरी होगी, प्रेजेंट है तो हाल की रियायत ज़रूरी होगी, फ्यूचर है तो फ्यूचर की रियायत ज़रूरी होगी, यानी उस लिहाज से तर्जुमा किया जाएगा। लेकिन जो चीज़ नाउन होती है, क्या होता है, नाउन की शक्ल में होता है ना, उसमें ज़माने की कैद नहीं होती, उसमें ज़माने की रियायत नहीं की जाती। उसमें बस ये है कि मौका महल के लिहाज से जो माना सूट कर रहा है सियाक़ व सबाक़ से, वो माना लिया जा सकता है, वो ज़माने की कैद से आज़ाद होता है। इसलिए ये इन कुंतुम मोमिनीन में मोमिनीन ये नाउन है, इसम है, इसलिए इसमें इस बात की गुंजाइश है कि सियाक़ के लिहाज से ज़माने की कैद से ऊपर उठ करके हम तर्जुमा कर लें। मौका महल के लिहाज से जो चीज़ सूट कर रही उस लिहाज से तर्जुमा हो, लेकिन जाहिर है कि लफ्ज़ का माना नहीं बदलेगा, सिर्फ ज़मानी सूरत हाल बदलेगी। ईमान लाना, तस्लीम करना, मानना, माना यही रहेगा, लेकिन ये कि मान लिया है, मान चुके हो, मान रहे हो, मान लोगे, मानना चाहते हो, इसमें से कोई भी ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। अब आगे और उनको बताया जा रहा है कि और तुम्हारे अंदर क्या क्या खराबी पाई जाती है, सबकी इस्लाह ज़रूरी है। वला तक़ुदू बिकुल्लि सिरातिन, हर सीधे रास्ते पे मत बैठो। बैठने से क्यों रोका जा रहा है? असल में बैठने का कोई ना कोई मकसद होगा ना। अमूमन रास्तों पे बैठते हैं लूटने के लिए, तो लूट मार उनका पेशा था, इससे रोका गया। सादा सी बात ये। तू एदूना, उसकी आगे थोड़ी सी वजाहत है। आओ अदा यू एदो माने क्या होता है, डराना, धमकाना। तू एदूना, तुम डराते हो, तुम ना बैठो हर सीधे रास्ते पे डराते हुए, धमकाते हुए, खौफ पैदा करते हुए, ताकि डरा धमका करके उनका माल छीन लो, हड़प कर लो। और क्या कहा जा रहा है, वह तसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते से रोकते हुए। अब अल्लाह के रास्ते से रोकते हुए का मतलब क्या होगा, अल्लाह के रास्ते से ना रोको। यानी कोई अगर हक बात को समझ जा रहा है, उसे कबूल करना चाह रहा है, तो तुम उसकी राह में रोड़ा ना बनो, उसको उसे कबूल करने से रोको नहीं, उसको वो हक बात कबूल करने दो। उस चीज़ की वजाहत यहाँ है आगे, मन आमना बिही, तुम अल्लाह के रास्ते से ना रोको उस शख्स को जो उस पर ईमान लाना चाहता है ना। तब वो ना वजन, इस हाल में कि तुम चाहते हो उसको टेढ़ा करना। हा का मर्जा क्या है, सबील, सबील अरबी में मुन्नस है ना। अब तुम उसको रोकोगे तो गोया तुम उसको सीधे राह पे नहीं जाने दोगे, जिस गलत राह पे हो उसी गलत राह पे उसको रहने देना चाहते हो, या और किसी गलत राह की तरफ ढकेल देना चाहते हो। वस करो, और याद करो, किस चीज को याद करो, आगे बताया जा रहा है, इस कुंतुम कलीलन, जब तुम कम थे, फकस्सरकुम, पस अल्लाह ने तुमको क्या कर दिया, ज्यादा बना दिया। यानी लोगों का कम तादाद में होना, ये चीज़ कभी कभी आजमाइश का सबब बन जाती, परेशानी का सबब बन जाती, और ज़्यादा तादाद में होना सहूलत का सबब बन जाती है, कामयाबी का सबब बन जाती है। तो कहा जा रहा है कि तुम कम थे, गोया खतरे में थे, तुम्हें अल्लाह ताला ने बढ़ा दिया, फैला दिया, बहुत बड़ी आबादी बना दी। तो अब उस आबादी की शक्ल इख्तियार कर लेने के बाद क्या हो गया, तुम्हारा डर, खौफ, खतरा सब टल गया। तो ये अल्लाह का एक करम है तुम्हारे ऊपर, ये अल्लाह की एक नेमत है। जैसे आज है ना, एक तरफ तो कहते हैं हम 80% है,
फिर भी कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, खतरा है। एक जगह टिकते भी नहीं। हाँ, एक जगह टिकते भी नहीं, एक बात पे कायम नहीं है ना। तो असल तो वो है गिल्टी कॉम्प्लेक्स। लोगों को मिसगाइड करने के लिए कह देते हैं 80% हैं, लेकिन इतने उसमें तकसीम हैं कि उसको अगर परसेंटेज वाइज अलग अलग कर दिया जाए तो मुसलमानों से ज़्यादा किसी की आबादी नहीं। मुसलमानों की 15 से 20% हम लोग मानते हैं। अब उनके यहाँ जितनी जातें हैं, है ना, हर एक में उनको बांट दीजिए और उनका परसेंटेज निकालिए। हर एक का परसेंटेज देखिए, किसी का 15 से 20 से ज़्यादा आता है क्या? दलित समाज में आप समझते हैं कि सारे दलित एक कैटेगरी है? एक कैटेगरी नहीं है, आपको नहीं मालूम। 4 कैटेगरी जो है, उसमें जो चौथी कैटेगरी है शूद्र, ये तो उनकी मजहबी तकसीम है। उस मजहबी तकसीम के बाद भी तकसीम है शूद्र से कमतर मलेच्छ, जिसके बारे में वो ये समझते हैं कि ये अपने है ही नहीं, ये गैर है। उनको तो मानते हैं कि एक सर से, एक सीने से, एक पेट से और एक पैर से पैदा हुआ, गोया बरहमा ही की मखलूक है। और जो मलेच्छ है उनको तो बरहमा की मखलूक भी नहीं मानते, काउंट भी नहीं करते। आप जानते हैं उससे मुराद क्या लेते हैं? जितने लोग बाहर से आए हैं सब मलेच्छ, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो यहूदी हो, सब मलेच्छ। इसलिए कि वो यहाँ तो उनका कोई बेस ही नहीं, और सब तो हैं पुश्तहा पुष्ट से, इसलिए उनकी बेस है। और उसमें भी आप जब और गहराई में जाएंगे ना, तो शूद्र में आदिवासी के कितने वर्जन हैं, दलित के। मलेच्छ में उन्होंने कितने वर्जन बना दिए हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इतनी जातें हैं कि उनके पास गिनती नहीं है। तो मुसलमानों की भी गिनती ऐसी है? यहाँ के गलत रस्म और रिवाज के असरात के तहत मुसलमानों के दरमियान भी ये बीमारी आ गई है, उसकी भी गिनती नहीं, उसकी भी गिनती नहीं। जैसे उनमें काउंट करेंगे, हाँ, तो मुसलमानों में भी शेख इतने पढ़ते हैं, हाँ, खान इतने हैं, खान हाँ, इतने हैं, मिर्जा इतने हैं, हाँ, दर्जी इतने हैं, कसाई इतने हैं। ठीक, तो इनका भी परसेंटेज तो गिरेगा, लेकिन हमारे यहाँ और उनके यहाँ फ़र्क ये है कि हम उसूली तौर पे इस तकसीम को सही नहीं समझते और वो सही समझते हैं। तो उनके उसूल के लिहाज से उसको तकसीम किया जाए तो वो उन्हीं के उसूल के लिहाज से, हमारा उसूल नहीं है, उन्हीं के उसूल के लिहाज से तकसीम किया जाए तो उनका परसेंट हर एक का कम हो जाएगा हमसे। और हम तो इस उसूल को मानते ही नहीं, इसलिए हम उस तकसीम के कायल ही नहीं, तो हम तकसीम करेंगे ही नहीं हम अपने उसूल के लिहाज से, तो हम तो एक हैं। चलिए आगे क्या कहा जा रहा है? नहीं, यहाँ असल में जो चीज़ समझने की चीज़ थी कि अक़लियत और अक्सरियत के बारे में हम और आप सोचते हैं तो कभी कभी तो एहसास कहतरी में मुब्तला हो जाते हैं इसी खौफ की नफ्सियात से, और कभी कभी एहसास बरतरी में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह की मदद हो तो अक़लियत अक्सरियत क्या माना? कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कितने ही छोटे गिरोह बड़े गिरोह पे गालिब आ जाते हैं, है ना। असल में है ये कि एक चीज़ है किसी चीज़ का वजूद और एक है किसी चीज़ का फंक्शन, है ना। वजूद के अपने असरात होते हैं और फंक्शन के अपने असरात होते हैं। कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, ये फंक्शन की तरफ इशारा है। कितने छोटे गिरोह मेहनत करते हैं, कुर्बानी देते हैं, कोशिश करते हैं, बड़े गिरोह पे कामयाब
गालिब आ जाते हैं। और जहाँ ये है कलीस कुंतुम कलीलन फकस्सरकुम, यहाँ फंक्शन की तरफ इशारा नहीं है, उनकी सिर्फ मौजूदगी की तरफ इशारा है, इसलिए कि मौजूदगी का भी अपना असर होता है। आखिर जंग बद्र के सिलसिले में ये क्यों आता है कि वो थे ज़्यादा, तुमको दिखाया गया कम, है ना कुरान में, और तुम थे कम, उनको दिखाया गया ज़्यादा नफ्सियाती दबाव के लिए। यह है कुरान में। हाँ, इसीलिए तो इसका अपना एक जो जिस्मानी पोजीशन है या कैफियत है, उसका भी अपना एक हाव भाव होता है, अपना असर होता है। हाँ, मैं कह रहा हूँ वो तो टैक्टिक्स थी, और यहाँ तो अल्लाह ताला ने अहले ईमान की कामयाबी की तदबीर के तौर पे एक चीज़ ये भी दिखाई, एक मोजज़ा या एक शक्ल, जिसका खुद कुरान में इशारा है। तो यहाँ आयत के शुरू में है वला तक़ुदू बिकुल्लि सिरातिन तुअदून। हाँ, इससे आम मुराद है या कुछ और मुराद है? असल में देखिए, डकैती तो कहीं भी होती है ना, किसी गली में और किसी नुक्कड़ पर हो जाए, वो तो थोड़ा सा समझ में आने वाली बात होती है कि वहाँ पर चुप करके कुछ किया जा सकता है। लेकिन सीधे रास्ते पर जो बहुत ज़्यादा चालू रास्ता है, वहाँ अगर डकैती हो, इसका मतलब ये कि ज़्यादा सीना जोरी के साथ हो रही है। गली कूचों में और नुक्कड़ पे तो छुप छुपा के होती है, गोया करने वाला भी एक खौफ महसूस कर रहा होता है कि कहीं पकड़ लिया गया तो गिरफ्त होगी। लेकिन जो डंके की चोट शाहराह पे ये सब करता है, वो तो सीना जोरी के साथ करता है। मैं हर तरह के हालात का मुकाबला कर लूँगा। मेरा यहाँ पर माली डकैती ही मुराद है कि कुछ और मुराद है? असल में डकैती में माली छाई हुई होती है, लेकिन उसके अलावा भी होता है। अब जैसे नक्सल हैं, वो माल के लिए सब कुछ थोड़ा करते हैं, दुश्मनों को परेशान करने, कमज़ोर करने के लिए भी तो करते हैं। वो भी तो एक शक्ल है। और एक शक्ल ये थी कि चंबल की रानी बड़ी मशहूर थी, चंबल की घाटी में लूटती थी, पढ़ा है ना, तो वो तो वही थी, डकैती माल ही के लिए थी। वहाँ तो ये नहीं था कि परेशान करना है, दबाना है, कमज़ोर करना है। तो हर तरह की चीज़ शामिल है उसमें। वंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुफ़सिदीन, देखो कैसा था फसाद फैलाने वालों का अंजाम। यानी जिन लोगों ने ये सारी गलत हरकत की, उनको किस तरह अल्लाह ताला ने दुनिया में तबाह बर्बाद कर दिया। अब आगे बताया जा रहा है कि तबाह बर्बाद करने से पहले कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन थी। क्या थी? अगर तुम में से एक गिरोह ईमान ले आए उस पर जिसके साथ मुझे भेजा गया है, और एक गिरोह ईमान ना लाए, तो गोया कौम तकसीम हो गई। ऐसी सूरत में एक तरह का रगड़ा झगड़ा, टेंशन, लड़ाई झगड़ा सब शुरू हो जाता है, जैसे मक्के के अंदर था। अब उस वक्त करना क्या है? तो बताया जा रहा है कि शुएब अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी ये हुआ, कुछ लोग ईमान लाए, कुछ लोग नहीं लाए। तो उनको क्या कहा गया? फस्बिरू हत्ता यहकुमल्लाहु बैनना, सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह क्या करे? फैसला करे, यानी इस पूरी कोशिश को किसी नतीजे पे पहुँचा दे। उस वक्त तक सब्र करना है। तो ये किस्सा सुना करके असल में मक्के के अंदर जो लोग थे उनको कहा जा रहा है जो अहले ईमान हैं वो सब्र करें, और जो अहले कुफ्र हैं वो बुरे इंजाम का इंतज़ार करें, बचेंगे नहीं। ये तारीख़ कोई दूर की नहीं है, अरब के बगल ही का इलाका है जहाँ शुएब अलैहिस्सलाम थे। वह खैरुल हाकिमीन, और वो बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। मतलब ये जहन में आ सकता है ना
कि जब अल्लाह ताला ऐसा करना ही चाहता तो अभी क्यों नहीं कर देता। लेकिन अल्लाह ताला तो हर काम अपने वक्त पे करता है, ताकि जितने भी रियायत के या और दूसरे तकाज़े हैं वो पूरे हो जाएं। तो कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला फैसला करेगा, अपने वक्त पे करेगा, जो भी करेगा अच्छा करेगा, उससे बेहतर फैसला कोई नहीं कर सकता। इसलिए उसमें अगर कुछ लेट सवेर है तो उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब उसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है कि जब शुएब अलैहिस्सलाम ने ये सब कहा तो उनके कौम के सरदारों ने, क़ालल मलऊ, उनके कौम के सरदारों ने, अब सरदारों में कौन थे? अल्लज़ीना इस्तकबरू, जो लोग की किब्र चाहते थे, घमंड करते थे, मिन कौमी, उनकी कौम में से शुएब अलैहिस्सलाम की मुखालफत शुरू कर दी। लनुखरिजन्नका या शुएब, हम तुम्हें निकाल बाहर करेंगे ऐ शुएब। वल्लज़ीना आमनू माका, और उन लोगों को जो तुम्हारे साथ हैं, ईमान लाए, मिन क़रयतिना, अपने बस्ती से, औ ला तऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, या वो हमारे मिल्लत में लौट आएँ, हमारे तरीक़े में लौट आएँ। क़ाला अवलौ कुन्ना कारिहीन, तो शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा क्या उस वक्त भी जब हम उसे नापसंद कर रहे हो, लफ्ज़ी तर्जुमा गरचे हम नापसंद कर रहे हो। ये शुएब अलैहिस्सलाम के साथ जो बीती थी वो बयान की गई, लेकिन हमने शुरू में पढ़ा है ये सूरह मक्का के आखिरी दौर की है, तो वहाँ बताया जा रहा है कि जो मक्के के लोग हैं उनका रिएक्शन क्या होगा, किस तरह का मुतालबा आएगा, निकालने की धमकी देंगे, दबाव डाल करके, प्रेशर डाल करके वापस घर वापसी की कोशिश करेंगे वगैरह वगैरह, जो यहाँ है औ ला तऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना। तो ऐसी सूरत में जाहिर है कि साहिब ईमान तो ये चीज़ पसंद नहीं करेगा और उसे पसंद भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूर है, कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन इतना तो कह सकता है कि तुम जबर करने वाले कौन होते हो, वही अवलौ कुन्ना कारिहीन, हमें नापसंद है, तुम ज़बरदस्ती क्यों करोगे, क्यों हमें फेरना चाहोगे। उसके बाद हम क्यों लौटना नहीं चाहते उसका रीज़न बताया। क़द इफ़्तरैना अलल्लाहि कज़िबन, अगर हम शिर्क की तरफ लौट आते हैं तो गोया हम अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाले होंगे। यानी पहले हमने मान लिया और आज लौट रहे हैं। अब लौट रहे हैं तो इसका मतलब पहले जो हमने माना था वो सही नहीं किया था। पहले जो हमने माना था वो सही नहीं किया था। सही नहीं करने मतलब है कि अल्लाह को धोखा दिया था। ये जो मुर्तद का मसला आप लोग उठा रहे थे ना, तो ये एहसास असल है जिसका इजहार किया जा रहा है कि अगर हम मुर्तद हो गए, घर वापसी का फैसला कर लिया मजबूरी में, तो क़द इफ़्तरैना अलल्लाहि कज़िबन इन उज़ना फ़ी मिल्लतिकुम, अगर हम तुम्हारे मिल्लत की तरफ लौट आए। मुर्तद होना तो वही है ना। बाद इज़ नज्जानल्लाहु मिन्ना, बाद इसके कि अल्लाह ने हमें उससे निजात दे दी है। और उसके बाद क्या है, वमा यकूनु लना अन नऊज़ फ़ीहा, और हमारे लिए रवा नहीं है, दुरुस्त नहीं है कि हम लौटें उसमें। किस में? तुम्हारी मिल्लत में। फ़ीहा इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर ये कि अल्लाह चाहे। अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि क्या अल्लाह ऐसा चाहेगा भी? हाँ, चाहेगा नहीं, लेकिन ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, उसमें अगर सिर्फ हक ही हक हो, नाहक ना हो, सिर्फ रोशनी ही रोशनी हो, अंधेरा ना हो, तो रोशनी की सही वक़्त समझ में आएगी, हक की अफादियत समझ में आएगी। वो तो जब ज़िद्दैन के साथ कोई चीज़ होती है ना, तब समझ में आती है। तो ज़िद्दैन का कुछ न कुछ मुज़ाहिरा खुद हक की पोजीशन और उसकी कैफियत को नुमाया करने के लिए ज़रूरी है।
इसीलिए अल्लाह ये नहीं चाहता कि कोई मुर्तद हो जाए, लेकिन इर्तिदाद का मुजाहरा किसी न किसी की तरफ से होता है ताकि इर्तिदाद की संगीनी और उसके बुरे असरात का लोगों को अंदाज़ा हो जाए। हमें इसकी मिसाल नहीं मिलती कि मक्के में मुर्तद हुआ कोई, हुजूर के ज़माने में मुर्तद हुआ कोई, बहुत ढूंढेंगे तो 2-3 नाम से मिलते हैं। की जो बाद में बीवी बनी है वो सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की उनके हस्बैंड कब मुर्तद हुए थे? हबशा गए थे ना, तो हबशा गए थे, मुर्तद हुए थे, तो वो यहाँ की मिसाल नहीं न है, तो हबशा जाकर के ईसाईयत इख्तियार कर ली थी, है ना। और फिर अल्लाह ने उनको तौफीक दी तो वो लौट आए, बिल्कुल ईमान कबूल किया। आप पूरी सीरत पढ़िए ना उनकी, देखिए मुर्तदीन की फहरिस्त भी हमारे सीरत निगारों ने तैयार की है ना, लेकिन हुजूर के ज़माने की मिसालें सिर्फ 3-4 हैं बस। अलबत्ता कुछ मिसालें खुलफाए राशिदीन के ज़माने की ज़्यादा हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो सब तफसील तो एक अलग बहस है, हम यहाँ भी उस पर नहीं बहस कर रहे हैं, मैं सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने ये 2-4 नमूने जो दिखाए हुजूर की ज़िंदगी में, हुजूर के रहते, ये भी समझना था कि कैसे मुर्तद होते हैं, मुर्तद के बारे में अहकामात क्या होंगे, मुर्तद के साथ सलूक क्या किया जाएगा, मुर्तद के अंदर किस तरह की खामी या कमज़ोरी पाई जाती है। ये सारी चीज़ सिर्फ फ़लसफ़े के अंदाज में या इत्तला के अंदाज में बता दी जाती तो कायदे से नहीं समझ में आती। जब वो वाक़यात पेश आए तो वो चीज़ आसानी से समझ में आई। तो यहाँ जो इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर ये कि अल्लाह चाहे, ये इस्तिस्ना सिर्फ ज़रूरत और सूरत हाल के लिहाज से रखी गई है। ये नहीं कि अल्लाह ताला चाहता है। अल्लाह ताला की चाहने को और अल्लाह ताला की मशीयत को हम लोग कभी कभी गड़मट कर देते हैं। मशीयत का मतलब होता है कि अल्लाह ताला इस दुनिया का निज़ाम जिस ढंग से चलाना चाहता है वो, और चाहने का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला पसंद करता है। एक चीज़ है मर्ज़ातिल्लाह, रज़ाए इलाही, तो अल्लाह की रज़ा इसमें नहीं है कि कोई मुर्तद हो जाए, लेकिन अल्लाह इस दुनिया को दारुल इम्तिहान की शक्ल में डेवलप करना चाहता है। उसका तकाजा है कि कुछ लोग मुर्तद हों ताकि मुर्तदात की सिचुएशन लोगों के सामने क्लियर हो जाए। तो मशीयत और मर्जी ये 2 अलग अलग चीज़ है। तो यहाँ मर्जी नहीं है कि अल्लाह चाहता है, अल्लाह पसंद करता है। यहाँ सिर्फ ये है कि अल्लाह चाहता है अपने इस निज़ाम को जैसा वो डेवलप करना चाहता है, उस निज़ाम के डेवलपमेंट के तकाज़े के तहत। रब्बना वासिया क्या है, इसका ताल्लुक़ तो इससे है, इल्ला यशाअल्लाहु रब्बना वासिया रब्बना कुल्ल शैइन इल्मन। अल्लाह ताला का इल्म हर चीज़ को फैला हुआ है। हर चीज़ को फैला हुआ है का मतलब ये है कि दुनिया में जितनी चीज़ होती है, क्यों होती है, उसकी हिकमत क्या है, उसका सबब क्या है, वो उसके इल्म में है, हम लोगों के इल्म में नहीं है। इसलिए उसकी सारी हिकमतें या उसके सारे असबाब, उसके इलल हम नहीं समझ सकते। कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं। अब ये बात, इस कायनात में जो चीज़ होती है उसकी हिकमत और असबाब क्या होते हैं जो हम नहीं समझ सकते, लेकिन अल्लाह के इल्म में है और अल्लाह उसको किसी न किसी बेहतरी के लिए ही करता है। उसी को समझाने के लिए ना मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा आया है। मूसा अलैहिस्सलाम जो नबी होने की हैसियत से सबसे ज़्यादा इल्म रखते थे, लेकिन फिर भी खिज़र अलैहिस्सलाम के सारे अमाल को नहीं समझ पाए, क्यों कर रहे हैं, क्या उसका फ़ायदा है। बाद में जब उन्होंने समझाया तो समझ में आ गया, हाँ ठीक है, जो किया गया वही बेहतर है, नहीं किया जाता तो मसला था। तो वो चीज़ है
वसिअ रब्बुना कुल्ल शैइन इल्मा, हमारे रब का इल्म हर चीज़ को मुहित है। हमारा इल्म मुहित नहीं, इसलिए हम नहीं समझ पाते। अल्लाह का इल्म मुहित है, इसलिए वो जो चाहता है बेहतर समझता है वो करता है। अल्लाह तवक्कलना, अब अल्लाह हमारे लिए बेहतर करता है तो हमें उससे भरोसा करना चाहिए। कोई चीज़ गलत नहीं होगी, हमारे खिलाफ नहीं होगी। अब उसके बाद रब्बना इफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिलहक़, ऐ हमारे रब हमारे दरमियान, हमारे कौम के दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला कर दे। व अंत खैरुल फातिहीन, और तू बेहतर फ़ैसला करने वाला है। कौन सा फ़ैसला, ये असल सवाल है। किस चीज़ के लिए इन्होंने दुआ की थी? कौन हक़ पे है, कौन ना हक़ पे है, ये फ़ैसला कर दे। आखिरत में भी फैसला, यहाँ फिल आखिरा नहीं है ना, यौमुल क़ियामा। ये ऊपर आया ना, फस्बिरु हत्ता यहकुमुल्लाहु बैनना व हुवा खैरुल हाकिमीन। हाँ, ये तो आपने कह दिया, लेकिन वहाँ था हत्ता यहकुम, और यहाँ रब्बना इफ्तह व खैरुल फातिहीन। असल में फ़तह का तर्जुमा फैसला करना, ये बामुहावरा तर्जुमा है। फतह के माने होता है खोलना, है ना। खोलने का मतलब क्या होता है? खोल करके कहीं पहुंचना है। दरवाज़ा खोल करके घर के अंदर दाखिल होते हैं। किसी मुल्क को फतह करते हैं तो फतह करने का मतलब है कि अब उस मुल्क के अंदर घुस करके हर चीज़ पर अपना कंट्रोल चलाना है। तो फैसला तो एक ये है कि कौन सही कौन गलत, और रब्बना इफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिलहक़ का मतलब ये है कि हम दोनों में से जो सही है उसको प्रमोट कर दे, उसको गालिब कर दे, और उसको मंजिल तक पहुंचा दे, उसको गोया सारा कंट्रोल दे दे। ये दुआ थी। लड़ाई तो बहुत लंबी हो चुकी, अब इस चीज़ को मुमकिन बनाना है। तो अब क्या था, मक्के के आखिरी दौर में तो लड़ते लड़ते पता नहीं कितना वक्त गुजर गया। अब वो वक्त आ गया था कि ये चीज़ क्लियर हो जाए कि किसको अब आगे संभालना है, आगे प्रमोट होना है, तरक्की करना है, और किसको पीछे ढकेलना है और मिटाना है और ख़त्म करना है। ये फैसला कर दे। तो जहाँ जहाँ फतह आया है ना, वहाँ ये है कि मंजिल की तरफ पहुँचने का दरवाज़ा खुल। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना कब नाजिल हुई? सुलह हुदैबिया के वक्त। वहाँ तो फतह नहीं हो गई थी, लेकिन मंजिल तक पहुँचने का दरवाज़ा खुल गया था। अपोजिशन कमज़ोर हो गया था, लोगों की मुखालफत टूट गई थी, लोगों को हक़ की तरफ आने के लिए मौक़े पैदा हो गए थे, और धीरे धीरे हम पहुँच गए वहाँ तक। तो फतह का असल माना ये है, मफ़हूम ये है कि मंजिल तक पहुँचने का दरवाज़ा खोल दे, रास्ता खोल दे, उसको हमवार कर दे, उसको मुमकिन बना दे, जो भी आप चाहे तर्जुमा करें। वक़ालल मलउल लज़ीना कफ़रू मिन कौमिही, और जिन लोगों ने कुफ्र किया था उनकी कौम में से, हाँ, अब यहाँ पर असल में मैं जो तर्जुमा आगे पीछे कर रहा था उसको समझिए। ये तो है काला का फ़ाइल, और अल्लज़ीना कफ़रू मिन कौमिही ये क्या है? उसी मला की सिफत है या मफ़ूल है? उन सरदारों ने कहा जिन्होंने उनकी कौम में से कुफ्र किया था। क्या कहा? लैन तबातुम शुएबन, अगर तुमने शुएब की पैरवी की, इन्नकुम इज़न लखासिरून, बेशक तुम क्या होगे? खसारे में होगे। किसको कहा? ये तो है नहीं, अपनी कौम को कहा। तो एक शक्ल तो ये हो सकती है कि सरदारों ने कहा उन लोगों से जिन्होंने उनकी कौम में से कुफ्र किया था। ये भी तो तर्जुमा हो सकता है। तो बाज़ लोग उस तरह तर्जुमा करते हैं, बाज़ लोग इस तरह तर्जुमा करते हैं। एक बात, अब फ़र्क क्या है?
काला के बाद जिनसे कहा जाता है, अरबी कायदे के लिहाज से उन पर लाम आता है। अरबी कायदे के लिहाज से क्या आता है? उन पर लाम आता है, यानी उस लफ्ज़ पर लाम आता है। काला लहुम, अल्लाह ताला ने उनसे कहा, कीला लहुम, उनसे कहा गया। ठीक है, यहाँ पर लाम नहीं है। आम कायदा तो वही है कि जिससे कहा जाता है उससे पहले हर्फ़ जर लाम दाखिल किया जाता है, लेकिन ये भी है कि वो मफ़ऊल की शक्ल में आ सकता है। किस शक्ल में आ सकता है? मफ़ऊल की शक्ल में आ सकता है। जिससे कह रहे हैं, जैद से कहा, बकर से, काला जैदन और काला ले जैदिन, दोनों अंदाज से बात कही जा सकती है। तो इसी गुंजाइश की वजह से तर्जुमा दोनों अंदाज से होता है। इसलिए कि अगला जो जुमला नैनी तबातुम, वो गोया अपने कौम के काफिरों ही को तो वो मुखातब कर रहा है कि अगर तुम इनकी तबलीग के नतीजे में इनकी पैरवी करने लगोगे तो तुम क्या खसारे में पड़ जाओगे। तुमको ये दूसरे रास्ते की तरफ ले जाएगा और तुम अब तक जो बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे, खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, ये सब खतरे में पड़ जाएगा। डराते तो यही है ना, बिगड़ जाओगे। ये तो हम लोगों ने पूरी आयत समझी। इस पूरी आयत से 2-3 बहुत उसूली बात मालूम होती है, वो समझ लें तो फिर आज का क्लास ये पूरा हो जाएगा। एक बात तो ये मालूम होती है कि जो लोग हक़ के मुखालिफ होते हैं उनके मुखालफत की आखिरी हद क्या है? इसके बाद अब उनके लिए मुखालफत की और कोई हद नहीं है। आखिरी हद ये है कि वो ये समझते हैं कि जहां मैं हूं वहां का मालिक मैं हूं, है ना, और जो हमारी बात ना माने उसको यहाँ रहने का हक नहीं है। NRC लगा दी। हाँ, जो यहाँ सूरत हाल पैदा हो रही है वही सूरत हाल पैदा होती है हमेशा। उसे यहाँ रहने का हक नहीं। या तो हम जो कह रहे हैं वो माने, या फिर यहां से जाएं, यहां से जाएं। तो एक बात तो ये समझाई गई कि मुखालफत अपनी आखिरी हद को पहुंच गई है, इस आगे कोई और मुखालफत नहीं होगी। अब तो अल्लाह का फैसला ही होने वाला है। इसीलिए फ़ैसले की दुआ सिखा दी गई कि हाँ, वाक़तन हम भी ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कि अल्लाह ताला कोई शक्ल पैदा कर दे। एक बात तो ये समझने की थी। दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि इस आखिरी मरहले में भी कामयाबी उसी का मुक़द्दर है जो इस्तिक़ामत का सबूत दे। और अगर कोई इस्तिक़ामत का सबूत नहीं देता तो फिर वो भी गोया एक तरह से अपने आप को खसारे में डालने वाला हो जाएगा। जैसे आजकल है ना, बहुत सख्त हालात हैं, तो कुछ लोग डावाडोल होकर के इसके पाले में, उसके पाले में, उसके पाले में, और ये भी सही और वो भी सही और वो भी सही की बात करते हैं। महमूद मतलब वो जो लोग भी हैं, तो ये जो सूरत हाल है ये पैदा हो सकती है। ये जो इर्तिदाद का हवाला दिया गया और उसकी गुंजाइश की बात की गई, वो सब इसी सियाक में है। हमको ऐसे नहीं समझ में आएगा। हुजूर के ज़माने में हिजरत का हुक्म हो गया और ये ऐलान किया गया कि सब लोग जो मक्के के अंदर हैं या कहीं भी बिखरे हुए हैं, साहिब ईमान हैं, सब लोग मदीना पहुँचे। अब सब पर लाजिम था कि वो हिजरत करें, लेकिन बहुत सारे लोगों के पैर की बेड़ी, उनका घर, उनका मकान, उनकी रिश्तेदारी बनी हुई थी। अब जब वो सताए जा रहे थे तो ये फरियाद करते थे कि अल्लाह मदद भेज। तो अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया? अल्लाह की ज़मीन कुशादा नहीं थी कि तुम निकल जाते, है ना। तुमको तो तुम्हारे लालच ने या तुम्हारे
बंधन ने बांधे रखा है, गोया वो तुम्हारे नज़दीक ज़्यादा अहम है और अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की मर्ज़ी तुम्हारे लिए ज़्यादा अहम नहीं है। तो इसकी वजह से तुम पर अगर कोई आफत आ रही है तो वो तुम्हारे अपनी मोल ली हुई है। ये भी एक लेवल है गिरावट का, इस्तिकामत से पीछे होने का। तो ये जो सूरत हाल गिनाई जा रही है, ये समझाने के लिए कि ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ये चीज़ अपने कमज़ोर होने की दलील है, अपने गलत होने की दलील बन जाती है। एक तरफ तो दावा है कि हमारे लिए हक वही है, कामयाबी वही मुक़द्दर है, और दूसरी तरफ हम टिके हुए हैं यहाँ। तो हौसला, हिम्मत, इस्तिकामत और सब्र के साथ वो करना चाहिए जिसका हुक्म आ रहा है या जो उस वक्त का दीनी तकाज़ा है। एक तीसरी बात जो और यहाँ समझने की है वो ये है कि हमको जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी का एक नतीजा भी बरामद होता है। हमको क्या कहा गया? लोगों को अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाएं और लोग जो बिगड़े हैं उनको सुधारने की कोशिश करें। तो अगर हम ये काम करेंगे तो किसकी तादाद बढ़ेगी और किसकी घटेगी? तादाद सिर्फ पैदाइशी सिलसिले से नहीं बढ़ती, दावत व तबलीग से भी बढ़ती है। जितने ज़्यादा लोग ईमान लाएंगे उतनी हमारी तादाद बढ़ जाएगी, उतने ही हम मजबूत होते चले जाएंगे, उतने ही दुश्मन कमज़ोर होता चला जाएगा। लेकिन अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हम कभी बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकते, दुश्मन कमज़ोर पोजीशन में नहीं ढकेला जा सकता। तो हम लोगों को इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि ये जो काम है ये हमारी बहुत सारी कमज़ोरियों का इलाज भी है। अगर हम दावत का काम अंजाम देते हैं, तबलीग का फ़रीज़ा अंजाम देते हैं, लोगों को तौफ़ीक़ मिलती है तो लोग हमारे साथ आएंगे, हमारी मेजॉरिटी होगी, उनकी मेजॉरिटी ख़त्म होगी, तो अब हमारी चलेगी ना। ये चीज़ भी समझाई गई है। इस कुंतुम कलीलन, एक तो ये है कि पहले से कम थे, और एक ये भी है कि ईमान लाए तो 2, 4, 10, 20 ईमान लाए, लेकिन अल्लाह ने धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को तौफीक दी तो तुम बहुत सारी तादाद में हो गए। तो हर नबी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उन पर कम ही लोग ईमान लाए। अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है साले अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले कितने थे, मैंने तादाद भी बताई थी, जिनको अल्लाह ताला ने निजात दी थी। तो ये चीज़ है समझने की कि वक्त का नबी तो अकेला उठता है, लेकिन लोग ईमान लाते हैं तो अच्छी खासी तादाद भी उनके साथ हो जाती है और उसको अल्लाह की ताईद और मदद भी हासिल होती है। तो ये असल में एक गाइडलाइन है कि मुश्किल अहवाल में भी जो बेसिक करने के काम हैं उनमें से कोई काम छूटना नहीं चाहिए। अब हालात सख्त हैं, दावत का काम करेंगे तो मुखालफत होगी, रद्द अमल होगी, इसलिए उसको लपेट दो, कम कर दो, उसे ढीला छोड़ दो, ये सही नहीं। अब दावत के काम के मामले में सबसे ज़्यादा मशहूर कौन सी? जमात इस्लामी। मुनज़्ज़म अंदाज में वो कोशिश करती है। बहुत सारे ग्रुप हैं जो कर रहे हैं काम, लेकिन हालात का दबाव इतना है कि जमात इस्लामी ने शोबा दावत बंद कर दिया। हमेशा तो दावत का सेक्रेटरी होता था, अभी कोई दावत का सेक्रेटरी नहीं है। हर जगह दावत के काम के लिए अलग से जिम्मेदार बनाए जाते थे, इस टर्म में बनाए गए हैं।
मैं निचली सतह की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं कहीं लोगों को एहसास है निचली सतह पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो भी मैं जानता हूँ। मैं तो मरकज़ी सतह की बात कर रहा हूँ। मुझे इसलिए ये ख्याल आया कि हमें इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।